हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर क्लास। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप अच्छे हैं। मैं हूँ शालिनी, सभी का स्वागत है शालिनी क्लासेस में। आ जाइए फ्रेंड्स, आपका टाइम हो चुका है, बज रहे हैं शाम के 4। यहाँ पर हम क्लास करने वाले हैं जो कि करेंगे संस्कृति क्लास। संस्कृत का पेपर 25 नंबर का होगा, ध्यान रखिएगा। कल मैंने आपको सब्जियों के नेम बताए थे। वो सब्जियाँ जो हम खाते हैं उनको हिंदी में हम जानते हैं, देखे भी हैं, सब कुछ किए हैं, उसके स्वाद अच्छे से लिए, बस उसका संस्कृत का नेम नहीं जानते थे। आज हम ऐसे ही फलों के भी नेम देखेंगे जो कि हमने खाया है, चखा है, स्वाद भी लिया है, सब कुछ जानते हैं, देखा भी, बट उनका एक नाम और है जो हमें नहीं पता है, तो हमें वो भी नाम जानना है। तो एक इंटरेस्ट बनाइए मन में कि हिंदी में तो आता है, स्वाद में भी पता है, तो संस्कृत में जानने में क्या प्रॉब्लम है, तो वो भी जान लेते हैं। इस वक्त आप जुड़े हैं मेरे साथ, सभी का स्वागत है शालिनी क्लासेस में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए। अच्छे से टाइम पर आइए, 4 PM पे क्लासेस करिए। आइए चलते हैं, देखते हैं संस्कृत में फलों के नाम। आपको प्रश्न जैसे भी आएंगे सारी प्रैक्टिस करवाऊंगी, बताऊंगी, चीज़ें काफ़ी सॉल्वेबल तरीके से हो जाएगी। आइए देखते हैं। सबसे पहले वही सेम क्रम है, एक हिंदी का पूरा नाम और एक संस्कृत का नाम। आम। आम फलों का राजा होता है कहते हैं। आपने कब जा चखा है, खाया है, स्वाद सबने लिया है। इसको संस्कृत में आम्रम लिखते हैं। ध्यान से देखिएगा, लिखने का भी प्रयास करिए। पहले उच्चारण सही करिए, फिर वर्तनी सही लिखिए। आम को हम संस्कृत में आम्रम लिखते हैं, आम्रम। आम को आम्रम। एक फल बहुत अच्छा, जो कि स्वाद में भी बहुत बेहतरीन। दूसरा फल है मौसमी। मौसम्बी लोग कहते हैं, मौसमी, मौसमी। तो ये है मितुलडंगम। ठीक है, मुतुलडगम। बहुत लोग मुतुलगम पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है मुतुलडगम। ध्यान रखिएगा, बहुत टफ भी पड़ जाती है कभी कभी वर्तनी, लेकिन ठीक है, ये आम वाली आएगी, इम्पॉर्टेंट है, पेपरों में आई हुई है, इसलिए हम आपको ये बता दे रहे हैं। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आगे। अंगूर को हम द्राक्षा फलम भी लिखते हैं, द्राक्षा मृदविका भी लिखते हैं। अंगूर, ये भी इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आया है। अंगूर, ग्रैप्स, जिनको हम खाते हैं, दो आते हैं, काले और काले आते हैं, हरे आते हैं, लाल लाल आते हैं, रेड रेड। तो यहाँ पर क्या है, द्राक्षा भी सिर्फ लिखा रहता है, कभी कभी मृदविका भी लिखा रहता है, द्राक्षा फलम भी लिखा रहता है। तो तीन चार नाम है इनके, इस तरीके से इनके नाम है। ठीक है, अभी तक सिर्फ 3 बताया मैंने। वर्तनी मेरे साथ बोलिएगा। पपीता, पपाया, इसको मधुक कर्कटी, मधुक ककड़ी को कर्कटी लिखते थे संस्कृत में, जैसे पपीता है, इसको मधु कटकटी। ध्यान रखिएगा, सिंपल। आगे बढ़िए। नेक्स्ट, नारियल। नारियल है जो रियल नहीं है, नारिकेलम क्या कहते हैं, नारिकेलम। 5th में नारियल को नारिकेलम, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है कई बार, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ नेक्स्ट बढ़ते हैं। संतरा, नारंगम, संतरा नारंगम, देख रहे हैं आप लोग, संतरा को नारंगम, नारंगिम कहीं कहीं लिखा रहता है, नारंगी भी लिखा रहता है, बट संतरा को नारंगम। आगे बढ़िए। सेब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आए हैं, कई बार आए हैं, बहुत बार आए हैं। तो सेब फलम, सेब फलम, सेब ब है, यहाँ पे व है, सेब को सेब फलम। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। 8वां देखते हैं। 8वें फल अनार। अनार बहुत आता है आपके पेपर में, सो मैनी टाइम्स पूछा गया है, हर साल एक बार आपको रिपीट करके पूछता है। तो दाड़मम, अनार को दाड़मम, प्रोमोग्रांड इसको कहते हैं, अनार को दाड़मम। नेक्स्ट आइए। खजूर, खजूर को खजूरम, खजूर को खजूरम, खजूर को खजूरम। मैं 3-4 बार बोल रही हूँ, आप भी 3-4 बार बोलिए, ताकि आपको ये प्रिपरेशन हो जाए, क्योंकि हम उच्चारण में गलती करते हैं, फिर वर्तनी में तो गलती होना स्वाभाविक हो जाता है। इसी के साथ नेक्स्ट, चीकू, वीकुतम। चीकू, चीकू फल होता है ना, वीकुतम, आलू जैसा रहता है देखने में, चीकू वीकुतम। इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं। कीवी, कीवी फलम, कीवी फल भी लिखते हैं, कीवी फलम भी लिखते हैं। कीवी, जब प्लेटलेट्स वगैरह गिरती है तो काफ़ी कहते हैं ना, पपीते की पत्ती खाइए या कीवी खाइए, बहुत हेल्प करता है मेंटेन करने में। तो कीवी फलम। आगे बढ़िए। आंवला, आंवला बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, विटामिन सी का खूब अच्छा सा एक स्रोत है, सोर्स है। तो आम लकम, आम लकम, आंवला, आम लकम। ध्यान से देखिएगा, एक बार नहीं 4-5 बार रिपीट करिए, फिर आपको समझ में आने लगेगा। आगे बढ़िए। किशमिश, किशमिश सुक्ष द्राक्षा, क्योंकि किशमिश जो होता है वो अंगूर को सुखाने के बाद ही बनता है, तो सुख द्राक्षा मतलब अंगूर होता है, सुक्ष मतलब सूखा है, ड्राई होता है। तो किशमिश जो है वो यहाँ पे सुक्ष द्राक्षा, सुक्ष द्राक्षा, ध्यान रखिएगा, किशमिश को सुक्ष
द्राक्षा। आगे बढ़ते हैं, अंजीर, अंजीर को अंजीरम, अंजीर को अंजीरम, अंजीर को अंजीरम, अंजीर भी जानते हैं लोग, आप जानते होंगे, अंजीर को अंजीरम। अनानास, अनानास, पाइनएप्पल, अनानासम, क्या कहते हैं अनानास को, अनानासम, खट्टा खट्टा होता है, सबने खाया है। नेक्स्ट है कटहल, कटहल फल में भी आता है, सब्जी में भी आता है, इसको पंचम कहते हैं संस्कृत में। हिंदी में कटहल कहते हैं, इंग्लिश में जैक फ्रूट कहते हैं और संस्कृत में पंचम कहते हैं। तो 16वें में आपका ये होगा। इसी के साथ नेक्स्ट तरबूज है तो कालिंदम, तरबूज है तो तरबूज को कालिंदम, तरबूज है तो तरबूज को कालिंदम। तो 17वें में आपका ये क्वेश्चन सही होगा, मतलब 17वें में ये है। आगे बढ़िए, नाशपाती अमृत फलम, नाशपाती अमृत फलम, नाशपाती को अमृत फलम कहते हैं, ध्यान रखिएगा, नाशपाती अमृत फलम। आगे बढ़िए, नेक्स्ट शकरकंद मिष्टालुकम, शकरकंद मिष्टालुकम, ये शकरकंद है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 19 को हम मिष्टालुकम कहते हैं, शकरकंद को क्या कहते हैं, मिष्टालुकम कहते हैं, 19 में मिष्टालुकम। आगे बढ़िए, नेक्स्ट आइए, करौंदा, करौंदा को क्या कहते हैं, कमर दकरा, करम दरका, सॉरी पढ़ने में प्रॉब्लम्स होती सभी को होती है, मुझे भी होती है क्योंकि काफ़ी टाइम बाद पढ़ते हैं, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। करौंदे को क्या कहते हैं, करम दका। आगे बढ़िए, नेक्स्ट आइए, कंदमूल, कंदमूल फल, यहाँ पर आपको ध्यान होगा, कंदमूल जो राम भगवान वनवास के दौरान पर खाए थे, आपको अक्सर देखिए मिलता है खाने के लिए, पतला पतला रहता है, वाइट वाइट सा, अच्छा लगता है। तो कंदमूलम, कंदमूल को क्या कहते हैं, कंदमूलम, कंदमूल, कंदमूलम। नेक्स्ट बेल, कपिथयम, कपित्थम, कपित्थम, बेल, कपित्थम। आगे बढ़िए, सिंघाड़ा, सिंघाड़ा, सिंगाड़कट, सिंगाड़टका, ठीक है, सिंगारकम भी लिखा रहता है, ध्यान रखिएगा, जो तालाबों में पाया जाता है। खिरनी, खिरनी कोई फल है, मैं नहीं जानती, छरणी है, ठीक है, खिरनी कोई फल होता है, उसको संस्कृत में छरणी कहते हैं। आगे बढ़िए, स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी सभी ने खाई है, तिड़बदर, 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 हिंदी में बोलना कितना इजी है, खाने में और लजीज है, और इंग्लिश में भी नाम है, लेकिन संस्कृत की जो एक भाषा है वो थोड़ी सी टफ पड़ती है क्योंकि हम इन्हें यूज़ नहीं करते हैं, बाकी तो है सब कुछ ईजी। नेक्स्ट आई केला, केला हमारे बंदरों का काफ़ी फेवरेट फल है, तो कदली फलम, केला क्या है, कदली फलम। आगे बढ़िए, महुआ, महुआ क्या है, मधुका, महुआ को मधुका, महुआ। आगे बढ़िए, पिस्ता, पिस्ता आप जानते हैं, खाते हैं, सबको पसंद है, अकोलम, पिस्ता को क्या कहते हैं, अकोलम। आगे बढ़िए, लीची, लीची को लीचिका, लीची को लीचिका, फेवरेट फ्रूट। चलते हैं आगे, बेर, बदरी फलम, बेर, बेर, बदरी फलम, बेर। आगे बढ़िए, इमली, इमली को तितड़ी कम, तितड़ी कम, तितड़ी कम भी पढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखते हैं, ककड़ी, कर्कटिका, ठीक है, चकोता, चकोतरा, ध्रुव ककड़ी, कुछ अलग अलग फल भी हैं, ढेर सारे फल हैं, तो ध्यान रखते हैं। सारे तो नहीं आएंगे, बट ये है कि हम एक बार जब पढ़ रहे हैं तो रीड आउट कर लेते हैं, 30-40, उसमें तो 5-6 भी आ जाएंगे और नंबर मिल जाएंगे, तो इनफ है। अखरोट, अछोटम, अखरोट सभी ने खाया होगा, अछोटम, अखरोट को अछोटम कहते हैं। आगे बढ़िए, जामुन, जम्बू फलम, राज जम्बू, जम्बू फलम और राज जम्बू, जामुन को जम्बू फलम और राज जम्बू, तो इस तरीके से ये आपको ध्यान रखना होगा। आगे बढ़िए, सहतूत, सहतूत को तूद फलम, क्या कहते हैं, तूद फलम, सहतूत को तूद फलम, ध्यान रखना, सहतूत को तूद फलम, तो ये यहाँ पर होना चाहिए। आगे बढ़िए, खरबूजा, खरबूजम, देखिए यहाँ पर एक ही कॉलम में 3 नाम, यहाँ पर एक कॉलम में 2 नाम, यही मैं आपको बताना चाहती थी कि जैसे पर्यायवाची होती है 3-4, ऐसे इनके भी 3-4 नाम होते हैं, तो आप कहीं अलग अलग अगर कुछ पढ़ते हैं तो कन्फ्यूज़ मत होइएगा, कोई एक ही याद करिएगा लेकिन देखे सब रहिएगा। तो खरबूजा है तो खरबूजम, वृत्त कर्कटी और दंशाकुलम, दंशाकुलम, ध्यान रखना, खरबूजा, खरबूजम, वृत्त कर्कटी और दंशाकुलम, तो ये यहाँ पर आपका सिंपल सिंपल नेम है। आगे बढ़िए, नींबू, नींबू को निम्बुकम और जम्बीरम, नींबू को निम्बुकम कहते हैं और जम्बीरम कहते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना होगा, नींबू को निम्बुकम और जम्बीरम कहते हैं। आगे बढ़िए, गन्ना, गन्ने को क्या कहते हैं, इच्छू, गन्ने को क्या कहते हैं, गन्ने को इच्छू कहते हैं। आगे बढ़िए, अमरूद, अमरूद को बीजपुरम या आम्रफलम, आम्रलम, आम्रफलम, बीजरम, बीजपुरम या आम्रफलम, आम्रलम। आगे बढ़िए, तो मैंने फ्रेंड्स आज 40 फ्रूट्स के नेम लिए थे, कितने लिए थे,
टोटल 40 फ्रूट्स के नेम मैंने आपके साथ यहाँ पर लिए और शेयर किया। हिंदी तो पता ही है, खाया हमने सब कुछ है, और इंग्लिश संस्कृत भी देखा, इंग्लिश भी मालूम है। तो 40 फ्रूट्स में से प्रश्न कैसे आएंगे? प्रश्न आएगा, आपको अखरोट दे देगा, 4 संस्कृत के वर्ड दे देगा, चारों में से कोई एक टिक करना होगा। या तो ये आएगा, 5 फलों के नाम संस्कृत में लिखिए, एक क्वेश्चन ये आएगा, यानी कि 2 क्वेश्चन हो गए। या तो आपको 5 फलों के नाम दे देगा, ये लिखेगा निम्नलिखित दिए गए नामों का हिंदी से संस्कृत बनाइए या संस्कृत से हिंदी बनाइए। तो ये 4 तरीके हैं जिस तरीके से इन फल का नाम, सब्जी का नाम, अभी मैं आपको कपड़ों का नाम बताऊंगी, संबंधों का नाम बताऊंगी, आपको जो और भी बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में बताऊंगी, सब डिटेल में आपको एक एक करके बताऊंगी समय के साथ। चलिए फ्रेंड्स, फिर आज की क्लास करते हो। मुझे उम्मीद है क्लास काफ़ी अच्छी। टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दिया गया, नाम शानी क्लासेस है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। और डेली मिलेंगे हम 4 बजे, यहाँ पर क्लासेस करेंगे। आपकी हर एक क्लास चल रही है, प्लेलिस्ट जो बनी हुई है उसमें 2023 लिखा हुआ, वही प्लेलिस्ट को जाके चेक करा करिए। जो भी क्लास होगी 1 बाय 1 करके आपको बताई जाएगी, समझाई जाएगी, सब कुछ ईजिली वे में होगा। लेकिन टेलीग्राम से कनेक्टेड रहिए, ताकि आपको हर समय के साथ हर चीज़ पता चलती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। मैं आपकी जो क्लासेस है इसको लंबा करूँगी, लेकिन दिवाली के बाद करूँगी, ठीक है? तो दिवाली तक काफ़ी जो है काम है, चीज़ें हैं, समय के साथ क्लासेस हो रही हैं, समय के साथ सब कुछ होगा, हर सब्जेक्ट का होगा, बिल्कुल परेशान नहीं होएगा। बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, विश्वास करिए, पेशेंस बनाए रखिए। हर चीज़ समय के साथ आपको बताई जाएगी, करवाई जाएगी, और काफ़ी अच्छे से हम सब कुछ करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।